अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमने मिड टर्म के हवाले से एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की थी CS302 की। उसके इम्पोर्टेंट नोट में से हमने 8 तकरीबन लेक्चर बनाए थे, लेकिन ये आउट ऑफ वो जो नोट्स हैं ना इम्पोर्टेंट, उनमें से ये वाला नहीं है, लेकिन है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्वाइन मैस्कुल की सिंप्लीफिकेशन मेथड। दोस्तों, जिस तरह हमने इक्वेशन जो लिखी हुई थी पीछे सॉल्व की थी उनको फार्मूले लगा के, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक था। फिर आगे हमने के मैप देखा था, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक था। उसके आगे क्वाइन मैस्कुलिस की सिंप्लीफिकेशन मेथड। दोस्तों, ये भी ही उनका आगे जो है चल रहा है ना मेथड, उनके रिलेटेड ही है, इक्वेशन के रिलेटेड ही है। हमने इक्वेशन सिंप्लीफिकेशन में क्या देखा था कि उस पर फार्मूले लगा के उसको सॉल्व करना था। आगे के मैप में उसमें ग्रुपिंग करके उसको सॉल्व करना था। सिंप्लीफिकेशन में हमें सारे फार्मूले याद नहीं थे रहते, ठीक है। उसकी थोड़ी सी इक्वेशन जो है लंबी रह जाती थी, थोड़ी सी मिस्टेक का चांसेस था, ठीक है। के मैप में क्या होता था, अगर तो हम 2 का बना रहे हैं तो 4 बनेंगे, 2 रो और 2 कॉलम बनेंगे, 4 बिट बनेंगे, हम आसानी से ड्रा कर लेंगे। अगर 3 का बनाएंगे तो 8 लगेंगे, अगर 4 का बनाएंगे तो 16 लगेंगे। आगे इस तरह जब आगे चलते जाएंगे ना, हमारे लिए मुश्किलात बनती जाएंगी। उसके हल के लिए उन्होंने ये एक मेथड दिया हुआ है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट मेथड है, क्वाइन मैस्कुल की सिंप्लीफिकेशन मेथड। दोस्तों, हम इसमें देखते हैं कि करना क्या है। हमें सबसे पहले एक दी होती है सीरीज़ दी होगी, उनमें आपको नंबर गिवन होंगे। जो आपको नंबर गिवन होंगे ना, आपने उनको उठा लेना है बाइनरी नंबर में। यहाँ देखें, आपको गिवन था 136, ये ऊपर मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वाली इक्वेशन हाईलाइट मैं कर देता हूँ। ये 1 3 6 7 8 9 11 12 13 14 एंड 15, ये इक्वेशन आपको गिवन थी ABCD। यानी 15 है तो 4 के बनेगी 0 से 15 तक, ठीक है। वहाँ से आपने 3 उठा लिया, 1 उठा लिया, ये 1 3 6। पहले आपने बाइनरी का टेबल बना लेना है 4x4 का, ये इस तरह। पहले 0 D पे 0 1 0 1 0 1 0 1, इस तरह सीरीज़ चलनी है। C पे 0 0 1 1 0 0 1 1, इसका तो पता ही होगा आपको। आगे B पे चलेगी 0 0 0 0 1 1 1 1, 4 दफ़ा 0। A पे चलेगी 8 दफ़ा 0 8 दफ़ा 1। यहाँ से आपने फिर इधर आके इधर इस साइड पे एक और कॉलम बना के वहाँ पे नंबर लिख लेने हैं जो आपको गिवन है। वो आपने फिर एक लैदा टेबल ये जो बनाया हुआ है उन्होंने, एक यहाँ पे उठा लिया, 1 भी उठा लिया, 3 उठा लिया, 6 उठा लिया, 7 उठा लिया, 8 9 11 12 13 14 15। दोस्तों, ये हमने लैदा कर लिए उनसे। अब इनका क्या करना है मैं बताता हूँ। आगे इनमें फर्दर देखना है, जिसमें एक 1 है, एक दफ़ा 1 है, मीन्स ये 1 है ना, ये डेसिमल में है 1। बाइनरी में इसमें कितनी दफ़ा 1 आया है, यानी कितनी दफ़ा बिट ऑन है, मीन्स यहाँ पे 1 पे 1 बिट ऑन है, एक दफ़ा 1 है, ठीक है। अब ये जो है ऊपर रख लेना है, 1 को ऊपर रख लिया ये ग्रुप में, पहले ग्रुप में, ये 7 वाले टेबल में एक और टेबल बना के। फिर और देखना है, 3 में 2 दफ़ा 1 है, 6 में 2 दफ़ा है, 7 में 3 दफ़ा है, 8 में 1 दफ़ा है, 8 उठा के रख लिया। ये और किसी में भी एक दफ़ा 1 नहीं है। आगे ये एक ग्रुप बना लेना है,
जिसमें एक दफ़ा 1 है उसका ग्रुप बना लिया। अब आगे देख रहे हैं जिसमें 2 दफ़ा 1 है उसका बनाना है ग्रुप। 3 में 2 दफ़ा 1, इसको उठा के इस सेकंड ग्रुप में ले आए। 6 को उठा के सेकंड ग्रुप में ले आए। आगे 9 को उठा के ले आए, 12 को उठा के ले आए। आगे ये जिनमें 2 बिट हैं वो वाले ग्रुप बन गया दूसरा। आगे तीसरा ग्रुप जिनमें 3 दफ़ा 1 है वो उठा के 7 को उठा लिया, इसमें 3 दफ़ा 1 है। इसमें 11 को उठा लिया, इसमें 3 दफ़ा 1 है। 13 को उठा लिया, इसमें 3 दफ़ा 1 है। 14 को, और 15 का एक लैदा टेबल बनेगा जिसमें 4 दफ़ा 1 है। दोस्तों ये ग्रुप बना लिए हमने। ग्रुप बना के आगे इनका क्या करना है कि इनको ग्रुप में को आपस में जो है वो कंपेयर करना है। एक रो को दूसरे ग्रुप की फर्दर सब रो से कंपेयर करना है, हर बिट को हर बिट के साथ। अगर तो यानी चेंजिंग जो है वो 1 है, मीन्स ये 1 को हमने 3 के साथ कंपेयर किया, 0 है यहाँ पे, ए पे 3 पे भी 0 है, बी पे 1 पे 0 है, बी 3 पे भी 0 है, सी पे 0 है, सी पे 1 का, और 3 का 1 है। यहाँ एक चेंजिंग आ गई, देख लें। बाकी तो सारे ए और बी के 0 0 है, 1 के भी और 3 के भी। और सी का जो है वो सी पे 0 है 1 का, और 3 पे 1 है। डी भी 1 1 है। दोस्तों इनका कंपेयर बन रहा है 1 और 3 का। चेंजिंग अगर एक दफ़ा होगी, एक चेंजिंग होगी तो ग्रुप बनेगा। अगर तो एक से ज़्यादा होती हैं, 2 होती हैं चेंजिंग या 3 होती हैं तो ग्रुप नहीं बनेगा। अब 1 और 3 का ग्रुप बना लिया। नीचे यहाँ पे नीचे देखें 1 और 3 का ग्रुप बना लिया। दोस्तों यहाँ पे जो चेंजिंग थी वो सी पे थी। सी पे यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था। बाकी तो ए और 3 का ग्रुप बना के यहाँ पे ए की जगह 0 आ गया, बी की जगह 0 आ गया, डी की जगह 1 आ गया। जहाँ पे सी की वैल्यू 1 पे और 3 पे दोनों अलग अलग थी ना, यहाँ पे हम डैश लगा देंगे। ये नीचे देखें 0 आ गया 1 और 3 के ग्रुप में, बी में भी 0 आ गया, सी पे उन्होंने डैश लगा दिया, डी पे भी 1 आ गया। 1 को अब कंपेयर किया 6 के साथ, 0 है 0 है, ए पे दोनों पे सेम है, बी पे 0 है, 6 पे 1 है, ये चेंजिंग हो गई। सी पे 0 है, ये 1 है। दोस्तों ये एक से ज़्यादा चेंजिंग हो रही है इसलिए हम इसे स्किप कर देंगे। फिर 1 को किया 9 के साथ, 9 के साथ कंपेयर किया, ए पे 0 है 1 का, और 9 पे 1 है। बी का ए 1 पे 0 है, 9 पे 0 है, सेम है। सी पे 0 है, 9 का सी पे 0 है, डी पे 1 है, और 9 का भी डी पे 1 है। दोस्तों यहाँ पे ए पे चेंजिंग आ रही है, 1 और 9 का ग्रुप बन रहा है, ए पे चेंजिंग आ रही है 0 और 1। मीन्स यहाँ पे हम जो है डैश लगाएंगे, फिर आगे 0 0 1 1 9 का ग्रुप बना के डैश 0 0 1। इसी तरह आगे फर्दर कंपेयर करते जाएंगे 1 को 12 के साथ। 12 के साथ 1 को ए पे 0 है, यहाँ पे 1 है, चेंजिंग आ गई। बी पे 0 है, यहाँ पे 1 है, दूसरी चेंजिंग आ गई, तो हम इसे स्किप कर देंगे। दोस्तों अब ये जो पहला ग्रुप है ना, इसमें एक दफ़ा ही 1 है। इसको अब इन नीचे वाले ग्रुप के साथ कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक दफ़ा इधर 1 है तो यहाँ पे 3 दफ़ा है, मीन्स 2 दफ़ा चेंजिंग हर ग्रुप में आएगी, तो इसलिए टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम फर्स्ट को सेकंड के साथ कंपेयर किया, अब सेकंड वाले ग्रुप को थर्ड के साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 दफ़ा 1 है, यहाँ पे 3 दफ़ा है। पॉसिबिलिटीज़ होंगी कि यहाँ पे एक ही चेंजिंग हो। 3 को किया 7 के साथ कंपेयर किया, 0 0,
सेम है, 0 1 चेंजिंग आ गई, 1 1 सेम है, 1 1 सेम है। 3 का 7 के साथ ग्रुप बन गया, ये नीचे देखें 3 का 7 के साथ ग्रुप बन गया। अब 3 को कंपेयर करना है 11 के साथ, नहीं दोस्तों यहाँ पे अभी हमने 1 को कंपेयर किया सेकंड ग्रुप के साथ, यहाँ पे नीचे देखें 8 भी है। अब 8 को भी इन चारों के साथ जो है कंपेयर करना है। 8 का 3 के साथ किया, 1 0 चेंजिंग आ गई, 0 0 चेंजिंग आ गई, 0 सेम है, 0 0 सेम है, 0 1 चेंजिंग आ गई, 0 1 चेंजिंग आ गई, इसे स्किप कर देंगे। 8 को किया 6 के साथ, 1 0 चेंज है, 0 1 चेंज है, 0 1 चेंज है, स्किप कर देंगे। 8 को किया 9 के साथ, 1 1 सेम है, 0 0 सेम है, 0 एंड 9 पे 0 सेम है, 0 एंड 1। 8 और 9 का कंपेयर बनेगा, डी पे डैश आएगा, बाकी 1 0 0 डैश आएगा। 8 9 का यहाँ पे कंपेयर बन गया, 1 0 0 डैश आ गया। अब 8 और 12 को ग्रुप बन रहा है, 8 को 1 1 0 1 0 0 0, यहाँ पे चेंजिंग कहाँ पे आ रही है, बी पे यहाँ पे डैश लगा देंगे, 1 डैश 0 0 1 डैश 0 0, ये ग्रुपिंग हो गई। अब जाएंगे हम सेकंड ग्रुप पे। 3 को उठा के 7 के साथ कंपेयर किया, 0 0 0 1 चेंजिंग आ गई, 1 1 सेम है, 1 1 सेम है, चेंजिंग कहाँ पे आ रही है, बी पे। हम क्या करेंगे, 0 डैश 1 1, 3 और 7 का कंपेयर बना के 0 डैश 1 1 आ गया। अब करेंगे 3 को करेंगे 11 के साथ, 0 1 चेंजिंग आ गई, 0 0 सेम है, 1 1 सेम है, 1 एंड 1 सेम है, चेंजिंग कहाँ पे आ रही है, बी पे। 3 और 11 का कंपेयर बनाया, चेंजिंग कहाँ पे आ रही, ए पे। 1 और 0 यहाँ पे चेंजिंग आ रही है, वो गलती हो गई मुझसे, 0 1 ये चेंजिंग आ रही है। ए पे डैश लगा दिया, डैश 0 1 1, ये देखें ये वाला डैश 0 1 1, ठीक है दोस्तों। इसी तरह आपने ये जब कंपेयर करेंगे ना 6 को 7 के साथ, 6 को 11 13 14 के साथ, फर्दर ये आपने कंपेयर करना है। आगे 9 को करना है कंपेयर सब के साथ, फिर 12 को, फिर ये जो 7 है इसको 15 के साथ, 11 को 15 के साथ, 13 को 15 के साथ, 14 को 15 के साथ, ठीक है। जो पॉसिबल हमारे पास आएंगे कंपेयर वो ये होगा, ये 1 3 1 9 8 9 12 8 12, ये वाले जो है ना यहाँ पे आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, अब इसको फिर हमने कंपेयर करना है। लेकिन यहाँ पे आपने देखना है ये 1 3 है ना, फर्स्ट ग्रुप कहाँ पे बन रहा है, इन 4 का बन रहा है, ये 4, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये वाला इन 4 का ग्रुप बन रहा है ना, ये 4 पहला, यहाँ पे एक एक दफ़ा ही 1 है हर यहाँ पे चारों में, ठीक है। अब देखना है आपने ये जो डैश है ना, बी ग्रुप में जहाँ पे इसके इक्वल डैश होगी उसके साथ सिर्फ कंपेयर करना है। 1 3 में सी पे डैश है, इस पे सी पे डैश जो है सिर्फ और सिर्फ 9 11 पे है और 12 14 पे है। इनको जब इनके साथ पहले करते हैं हम 9 11 के साथ, 1 3 को 9 11 के साथ किया, 0 1 चेंजिंग आ गई, 0 0 सेम है, डैश सेम है, 1 सेम है। इनका अब कंपेयर बनेगा 1 3 9 11, यहाँ पे नीचे उन्होंने दिया होगा ये 1 3 9 11 का कंपेयर बना, जहाँ पे पहले डैश थी ना सी पे वहीं रहने दी, जो चेंजिंग हो रही थी थोड़ी सी ए में थी वहाँ पे हमने डैश लगा दिया।
बी पे 0 था, दोनों पे 0 रहने दिया, डी पे 1 था, 1 रहने दिया। फिर आगे इसको 1 3 को कंपेयर करेंगे 3 11 के साथ, नहीं 1 3 को कंपेयर करेंगे हम सी पे, कौन सी है ये 12 14 के साथ जब कंपेयर किया, यहाँ पे 0 था, 1 आ गया, 0 था, 1 आ गया, 2 चेंजिंग होगी, इसे स्किप कर देंगे। फिर हम आगे 1 और 9 उठा लेंगे। 1 9 का ए पे है, हम देखेंगे यहाँ पे सेकंड ग्रुप में ए पे डैश किस किस का, 3 11 का, 6 और 14 का, 1 9 3 11। ये तो हमने पहले लिख नहीं लिया, ये वाला 1 3 सी पे था इसका, और ये यहाँ पे भी सी था, 1 3 9 11। यहाँ पे 1 9 ऊपर है और 3 11 नीचे है, ये सेम ही होगा, इसे आपने 2 दफ़ा नहीं लिखना, फ़ायदा कोई नहीं है, ठीक है। अब और किस पे है, 6 14 पे, यहाँ पे कंपेयर किया 0 1 बी पे, और सी पे 0 1, दोनों पे चेंजिंग होगी, इसे स्किप कर देंगे। आगे 8 9 उठाया, यहाँ पे डी पे डैश है, यहाँ पे दूसरे ग्रुप में देखेंगे डी पे डैश किस किस के हैं, इसका है 6 7 का, 12 13 का। इस पे 8 9 को कंपेयर किया 6 7 के साथ, 1 0 चेंजिंग आ गई, 0 1 2 चेंजिंग आ गई, इसे स्किप कर दिया। आगे फिर और किसका है, ये 12 13 1, 12 13 1 सेम है, 8 12 8 9 को 1 1 0 1 चेंजिंग आ गई, यहाँ पे 0 0 सेम है, डैश डैश। अब यहाँ पे चेंजिंग कहाँ पे आई है, बी पे, इसका ग्रुप बनेगा, यहाँ पे नीचे बनाया हुआ है 8 9 12 13, ठीक है। ये 1 आ गया, डैश 0 डैश। आगे इसी तरह जिस तरह हमने ये ग्रुप बनाया है, आप कंपेयर करते जाएं इसे, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी आपको इसके लिए। जब कंपेयर करेंगे आपके पॉसिबल जो ग्रुप बनेंगे 4 के, वो ये होंगे, डैश 0 डैश 1 1 0 0 1 डैश डैश 1 1 डैश 1 1 डैश। ये ग्रुप बनेंगे हमें 1 3 9 11 का, 8 9 12 13 का, ठीक है। आगे इनको हमने जब प्रेजेंट करना है, इस तरह 4 रो हैं, 4 कॉलम है, 1 2 3 4 5, ये 4 के जो ग्रुप बनेंगे ना, ये 16 का ही बनेगा, ठीक है। इस तरह हमने ग्राफ बना लिया, ठीक है। जहाँ पे जिसकी जो वैल्यू थी, पहला ग्रुप था जो, इसमें ए नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। बी जो है वो लिखा जाएगा, लेकिन बी में वैल्यू क्या स्टोर है, 0, ये देखिए 0 स्टोर है, डी में है 1। तो दोस्तों जब हम 2 4 6 यहाँ पे बना लिए, 16 के एक कॉलम बना लिए, ये जो जितने हमारे पास ग्रुप बने हैं उतनी हमने ये रो बना ली, 1 2 3 4 5 6। पहला ग्रुप है जो हमारे पास, वो बी में 0 है। जब हमें पता है 0 तो ऊपर बार लगता है, मीन्स बी का कंप्लीमेंट आएगा, साथ आएगा डी, फर्स्ट ग्रुपिंग में बी का कंप्लीमेंट साथ डी। ये ऊपर फिर हमने चेक किया 8 9 12 13 का ग्रुप बन रहा है, इसमें ए में आ रहा है 1, सी में आ रहा है 0, इसमें होगा ए का ए सिंपल आएगा, सी का कंप्लीमेंट, ए सी कंप्लीमेंट, यहाँ पे देखें ए सी कंप्लीमेंट आया है, ठीक है। यहाँ पे फिर देखें 3 7 11 15 का ग्रुप बन रहा है, सी और डी आ जाएंगे, दोनों पे 1 1 है।
ये आगे ये ग्रुप बन रहा है 6, 7, 14, 15 का। बी और सी वन है तो बी और सी आ जाएगा। आगे ये सेकंड लास्ट ग्रुप में ए और डी आ जाएगा। लास्ट ग्रुप में ए और बी आ जाएगा, यहाँ पे देखें। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर आ गया वो ये वाला है। ये वाला मैं इसे हाईलाइट कर रहा था। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया दोस्तों। अब इसे क्या करना है कि हमारे पास बी और डी में क्या क्या स्टोर था। बी और डी में किस किस का ग्रुप बनाया था हमने, इसमें 1, 3, 9, 11। अब यहाँ पे जो है ना 1, 3, 9, 11 पे हमने x डाल देना है। 1, 3, 3, 9, 11 पे x डाल दिया। दूसरे ग्रुप में क्या था 8, 9, 12, 13। दूसरे ग्रुप में 8 पे x डाल दिया, 9 पे, 12, 13 पे x डाल दिया। तीसरे ग्रुप में तीसरा ग्रुप हमारा किसका था 3, 7, 11, 15। 3, 7 तीसरा ग्रुप 3, 7, 11 और 15, इन पे x डाल दिया। चौथा ग्रुप था हमारे पास चौथा ग्रुप था 6, 7, 14, 15। ये चौथा ग्रुप ये वाला भी 6, 7, 14, 15। आगे सेकंड लास्ट है जो यहाँ पे 9, 11, 13, 15 है। आगे जो लास्ट वाला है 12, 13, 14, 15 का ग्रुप है। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, अब एक मिनट, मैं जो लिखा हुआ है इससे पहले इरेज कर लूँ। ये दोस्तों, अब हमने इनको फर्दर जो है ना इनके ग्रुप बनाने हैं। 1 में सिर्फ इन सब को कंपेयर करना है, एक में ही x है। ठीक है, जिसमें एक में ही x हो उसे हमने ले लेना है। जिसमें 3 में 2 दफ़ा है कॉलम में, इसे हमने छोड़ देना है। आगे 6 में 1 दफ़ा है, इसे हमने ले लेना है। 7 में 2 दफ़ा है, इसे हमने छोड़ देना है। 8 में 1 ही दफ़ा है पूरे कॉलम में, इसे हमने ले लेना है। मीन्स जिस कॉलम में सिर्फ एक ही दफ़ा x हो उसका कंपेयर किसी दूसरे के साथ कॉलम में ना बन रहा हो। दोस्तों, हमने जब कंपेयर पढ़ा था तो ग्रुपिंग पढ़ा था तो हम इसका अगर होता इस तरह भी हम इसके चेक कर सकते थे। इस तरह आपने नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ कॉलम में देखना है। कॉलम में देखा जहाँ पे एक दफ़ा x है ना उसे हमने उठा लेना है। इसमें एक में 1 दफ़ा है, इसमें ये सर्कल बने हुए हैं, बल्कि ऊपर 6 में देख लें, मैं इसे रेज करता हूँ, ये ऊपर सर्कल बने हुए हैं, ये देख लें। जो जिन पे सर्कल है उसे हमने ले लेना है, जो दूसरा है उसे हमने छोड़ देना है। दोस्तों, अब इसका ये जो इक्वेशन लिखी जाएगी वो किस तरह लिखी जाएगी। अब इसमें देखें कि एक इक्वेशन ये निकल रही है b कम्प्लीमेंट d की 1, इसे हम ले लेंगे b कम्प्लीमेंट d को। ये देखें ये वाला है b कम्प्लीमेंट d जो है ये ले लेंगे। यहाँ पे देखें ये उन्होंने लिखी हुई है इक्वेशन, ये b कम्प्लीमेंट d ले लिया। ठीक है, और a और c कम्प्लीमेंट ले लिया, ये देखें दूसरा वाला। आगे b और c ले लिया। बाकी जो दूसरे हैं ना जहाँ पे इसमें ये देखें सी डी को
से स्किप कर दिया, ए डी को स्किप कर दिया, ए बी को स्किप कर दिया। दोस्तों अब सिंप्लीफिकेशन हो गई हमारे पास। जितने मर्ज़ी नंबर हो हमारे पास, पहले तो था ना के मैप में हम 5 से जब ऊपर जाते थे, इवन हम 5 में भी हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती थी। यहाँ पे आप 8 नंबर ले लें, 9 ले लें, 12 ले लें, 16 ले लें, बहुत ही सिंप्लीफिकेशन जो है हो जाएगी। बहुत सारे नंबर की जो है ना यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हो के आपके पास छोटा सा रिज़ल्ट आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।